परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की कथा अमृत। महाभाव रसधारा कथा अमृत में बहुत दिन से हम लोग कथा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। इस कथा अमृत रस धारा में किस प्रकार महाप्रभु अपना महाभाव को प्रकट करते हुए प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए महाप्रभु केवल संसार में समस्त जीवों के कल्याण के लिए किस प्रकार इस महाभाव रस धारा को प्रदान किए हैं। यदि हम देखेंगे कि महाप्रभु आने के समय से पहले संसार में किस प्रकार था, किस प्रकार लोग व्यवहार करते थे, अपना जीवन धारण करते थे, जीवन बिताते थे, इस भौतिक जगत का जो स्थिति था, यह भौतिक जगत की स्थिति किस प्रकार था, किस प्रकार भौतिक जगत के लोग इस संसार में चल प्रचन करते थे, किस प्रकार पाखंडी, पाषंडी, निंदुक समाज में प्रचलित थे, उनका विस्तार था। वैष्णवजन किस प्रकार दुख करते थे, अत्यंत दुखी थे। यह सब महाप्रभु आने की बात है। उस समय भगवान को भक्ति करना, नाम संकीर्तन करना, युग धर्म जो कली युगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, ये सब नहीं था। लोग केवल देवा देवियों की पूजा करते थे और वही देवा देवियों को पूजा करते हुए पशु हत्या करते थे, पशु बलि देते थे, हत्या करते थे, जीव हत्या, पशु हत्या करते थे। चंडी पाठ करते हुए रात्र जागरण करते थे, पर भगवान के लिए रात्रि जागरण नहीं करते। अभी भी हो रहा है। देवा देवियों की पूजा करके और ओपेरा पट्टी ला के, पाला पट्टी ला के रात उजागर करते हैं। पर एकादशी में बोलो आओ हरिनाम लो, ये अच्छा नहीं है। देवा देवी पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, शनि पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, नहीं तो किसका बेटा बेटी हुआ, पाला हुआ, ओपेरा पट्टी आया, रात भर बैठे। समझे? भगवान का नाम अभी भी महाप्रभु के रुचि में कोई आ रहा है, जो आ रहा है उसको मिल रहा है। तो ये इसी बात को पूरा यहाँ वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज लिखे हैं चैतन्य भागवत में। लोग पाखंडी, पाषंडी जैसे थे, किस प्रकार महाप्रभु आने से पहले, महाप्रभु आने के बाद समस्त जीवों को किस प्रकार कृपा किए। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, कृष्ण राम भक्ति शून्य
सकल संसार। प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार। भगवान की भक्ति करना किसी को इच्छा नहीं है, क्योंकि भक्ति भगवान से करोगे तो क्या होगा, संसार के वस्तु छूट जाएगा। क्योंकि हमारे चारों तरफ इस प्रकार संसार की परिस्थिति है, एक भक्त के लिए कठिन हो जा रहा है। चारों तरफ आप घर से निकलोगे तो स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, परिवेश क्या है। आपके घर के सामने कोई डीजे बजा रहा है फिल्म गीत में, पाला, ऑपेरा, विवाह आदि आदि देवा देवियों की पूजा, सब खा रहे हैं, मांस मछली नॉनवेज खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो ये सब के परिवेश में एक यदि भक्त बीच में रहे तो क्या करेगा, वो देखेगा तो देखेगा, पर आप किसके साथ, आपको भी तो संग चाहिए, साथ चाहिए। तो एक भक्त को किस प्रकार रहना पड़ रहा है एक समाज में। फिर भी जो प्रकृति में भक्त हैं, जो प्रकृति में भजन कर रहा है, उसका इस समस्त परिवेश में रहते हुए भी वो बीच में रहकर भी भजन कर लेता है। भगवान को रोते हुए प्रार्थना करता है कि प्रभु क्या किया जाए, सब असुर प्राय हो गए जीव हैं। ई घोर कलो प्राय जीवस्सा सुरतंगतः क्लेशक्रांतस्य तस्यैव स्वधने किं परायणः। ये तो घोर कली है, और इस घोर कली युग के लोग कैसे हो जाएंगे, असुर प्राय हो जाएंगे, असुर राक्षस दैत्य हो जाएंगे। यह घोर कलो प्राय जीवच्छा सुरतंगतः। तो इस परिवेश परिस्थिति में जो असुर सब समाज हैं, जिस समाज के लोग खाना पीना सोना है, संसार के इस प्रकार सब प्रकार के ऐश्वर्य जो उसको भोग करना, इस माने विषय भोग में लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति शून्य है, शून्य। महाप्रभु आने से पहले अभी भी महाप्रभु जहाँ पर गए, महाप्रभु की कृपा जहाँ जहाँ पर है, वहाँ पर लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। वहाँ पर लोग भजन कीर्तन आरती हरिनाम जपा तुलसी माला तिलक इत्यादि इत्यादि गुरु आचार्यों ने जहाँ जहाँ, वैष्णवों ने जहाँ जहाँ गए, महाप्रभु जहाँ जहाँ कृपा किए, वहाँ पर ये सब दिख रहा है। तो जहाँ महाप्रभु की कृपा नहीं हुआ है, वहाँ पर आज भी सब कोई पाखंडी नीति है, पाषंडी और पाखंडी नीति है। इस प्रकार कृष्ण राम भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम कलिते हईल भविष्य आचार। है भविष्य आचार सक प्रथम कलिते हईल। यदि महाप्रभु आने से पहले इस प्रकार था परिवेश परिस्थिति, तो वर्तमान कैसे होगा। और क्या धर्म कर्म लोक सबे यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीत
करे जागरणे। लोग क्या जानते हैं? धर्म कर्म लोके सबे यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीत करे जागरण। चंडी पाठ करके, चंडी गीत गा के देवा देवियों के लिए रात्र जागरण करते हैं। यदि इन लोगों को कहोगे एकादशी व्रत रखो, बोलेंगे नहीं नहीं, एकादशी व्रत मेरे से नहीं बनेगा। पर चंडी माता के लिए पूजा, हाँ उसमें क्या है? उसमें तो मांस मछली भी खाना है, उसमें नॉन वेज भी खाना है, पशु हत्या करेंगे खाएंगे। उसमें क्या है? बढ़िया तो खाना पीना, दारू पीना है, गांजा पीना है। एक क्या है, पूजा करते हैं गांजा पीते हैं, राधे राधे। हाँ, भांग गांजा सब चलता है। तो लोग असुर हैं, असुर उनको जो अच्छा लगा वही करेंगे ना। और आपको बोलोगे भगवान का पूजा करो, पूछेंगे भगवान का पूजा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ना उपवास रहना पड़ेगा उस दिन करना। जैसे बोला महाराज हर दिन उपवास 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 उपवास, हमसे नहीं बनेगा, और नहीं आया उस दिन से अभी तक। उपवास का बात नहीं कहोगे, हमें खाना है, पेट को खाना है, गाय भैंस जैसे खाना है हमको, पशु जैसे हमको खाना है। भगवान की पूजा करोगे तो क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? उपवास रहना पड़ेगा, नशा सब त्याग करना पड़ेगा, कुसंग त्याग करना पड़ेगा, है कि नहीं? उपवास रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, हरि नाम करना पड़ेगा, रात 3 बजे जगना पड़ेगा। ये बाबा राधे राधे, ये नहीं बनेगा हमसे। ऐसे व्रत बोल दो महाराज, जिस व्रत में हम दारू पी सकते हैं, मांस मछली खा सकते हैं, है कि नहीं? क्या हो गया तुमको? ऐसे मुंह करके क्यों बैठे हो? कान्हा के लिए जाओ, ले जाओ, ले आओ, जाओ। समझे? ऐसे व्रत मुझे बता दो महाराज, जिस व्रत में पेट भर के दारू पी सकते हैं। दुर्गा पूजा में आप दारू पी सकते हो? दुर्गा पूजा करो, बस पशु बलि दो, दारू पियो, बस डांस करो दुर्गा मैया के सामने। ओपेरा ले आए, डीजे बैठा लिए, है कि नहीं? काली चंडी माता, दुर्गा माता, ये सब पूजा में चल रहा है। लोग कह रहे हैं वाह यही ठीक है। हिरण्यकशिपु जैसे लोग ये सब, हाँ यही ठीक है। आप देखो दुर्गा पूजा में लोग कितना भीड़ गए। चंडी काली पूजा, चंडी पूजा, इसमें कितना लोग भिड़े हुए हैं, है कि नहीं? और कितने लोग एकादशी व्रत रख रहे हैं, एकादशी में भजन कीर्तन करे, कितने लोग आ रहे हैं। वही बात है। ई अघोर कलो प्राय जीवच्छा सुरतंगता क्लेश क्रांतस्य तत्सेव शोधने किंग परायण। घोर कली है, घोर कली। और इस प्रकार कलियुग के लोग असुर प्राय हो गए हैं। भगवान की पूजा नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, हरि नाम नहीं करेंगे, हरि नाम संकीर्तन नहीं करेंगे, एकादशी व्रत नहीं रखेंगे, उपवास नहीं रखेंगे, उनको खाना पीना सोना, राधे राधे। तो केवल धर्म, लोग जानते हैं ये बहुत बड़ा धर्म है, चंडी पूजा कर लिए ना, इससे और धर्म कुछ नहीं है। दुर्गा पूजा हम बैठा दिए, जो कर्मकांडीय ब्राह्मण तो कहते हैं दुर्गा पूजा से और बड़े पूजा और कुछ नहीं है। दुर्गा मैया की पूजा, ये माया, जो युग माया शक्ति पूजा, शक्ति उपासक सकते हैं उनसे। तो भगवान कह रहे हैं देखो इन सब देवादेवियों का, आप जो देवादेवियों के पीछे भाग रहे हो, इनका क्या परिस्थिति आप नहीं जानते हैं।
हिरण्यकशिपु इन सब देवा देवियों को बंदी करके पटक दिया। इंद्र से लेके चंद्र तक सब कोई झाड़ू बुहार कर रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई कुछ, सब कोई अपना अपना सेवा में सबको नौकर बना दिया। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किए। भक्तों, भगवान ने इन सबको रक्षा किया। हिरण्यकशिपु को मारते हुए हैं नृसिंह भगवान प्रहलाद जी को बचाया। जिस देवा देवी भगवान के भय में भयभीत होकर सेवा कर रहे हैं, वो सेवक हैं। वो आपको कौन दे सकते, क्या दे सकते हैं? आपका ही पूजा बोलेंगे और आपको ही मारेंगे, और कुछ नहीं है। भरत जी महाराज की बात में हम सुना था ना, भरत जी महाराज को लेकर चंडी माँ के पास ले गए उनको बलि देने के लिए। वही चंडी माता स्वयं प्रकट होकर वो पुजारी को भी मार दिया। अब बताओ, जिसके पूजा के लिए, बलि देने के लिए माने भरत जी महाराज को लिया गया था, वही चंडी माता क्या किया? वही चंडी माता प्रकट होके पुजारी से लेके समस्त दस्युओं को, राजा सहित सबको मार दिया चंडी माता ने। मतलब देवा देवियों की पूजा करोगे स्वतंत्र भाव से, खुद मरोगे और कुछ नहीं। यदि केवल तुमको बचा सकते हैं, अभय प्रदान कर सकते हैं, एकमात्र भगवान है। भगवान के लिए व्रत रखो, भगवान के लिए उपवास रखो, भगवान के लिए पूजा अर्चन करो, भगवान का ही शरण में आओ। समाश्रिता जय पद पल्लव प्लव महत पदं पुण्य जश मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदं परं पदं 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 जद विपदं नातेसम। भगवान के शरण में आने के बाद और विपत्ति नहीं है। वही देवा देवी भी भगवान के शरण में जाते हैं। कुछ भी विपत्ति आए, जब हिरण्याक्ष सबको मार के भगाया, हिरण्यकशिपु सबको मार के भगाया, वही देवता जाकर भगवान के शरण में गए। इंद्र आदि देवता कितना बार भगवान के शरण में जाते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार लोग, अभी कलियुग के लोग असुर प्राय हो गए। इनको और भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान के अर्चन, भगवान के व्रत, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। बस असुर प्राय होके देवा देवियों के पूजा कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं और मांसाहार कर रहे हैं। ये उनके लिए बस बहुत बड़ा त्योहार हैं, बहुत बड़ा व्रत है कि नहीं? और इस प्रकार धन नष्ट करे पुत्र कन्यार विवाह, यही मत जगतेर व्यर्थ काल जाए। और इस कलियुग के लोग धन कमाएंगे किसके लिए, किस काम के लिए? अपना पुत्र और कन्याओं का विवाह के लिए। हमारे संसार के लोग क्या करें, बस इतना कमाया हूं, एक तो बेटा है, एक तो बेटी है, बस इनके तो हैं, सब कुछ इनके लिए तो है। ये बड़े कैसे होंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ओएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस पाएंगे, हैं, और क्या क्या, एमबीए, एमसीए, और जो जो हैं। पिता माता की यही चाहत है, यही आकांक्षा है कि हमारे पुत्र कन्या बहुत बड़े बड़े आदमी बन जाएं। हम इन्हीं के लिए, और पुत्र विवाह, कन्या विवाह में अपना समस्त धन को क्या करते हैं, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के पूजा के लिए, भगवान के मंदिर के लिए। किसी का भी धन नहीं है, किसी के पास नहीं मांगना, भगवान के सेवा के लिए नहीं। पर महाप्रभु आगे श्रवण करेंगे
महाप्रभु के एक भक्त थे, बहुत बार इस कथा को हम सुन चुके हैं। श्रीधर, केला बेचा श्रीधर, इतना गरीब केला बेचा श्रीधर है। वो श्रीधर जो भक्त था महाप्रभु का पार्षद थे, तो उन्होंने कहीं एक केला के जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उसको खरीद कर लेते थे। तो केला के जो फूल हैं, केले हैं और पत्ती हैं और वृक्ष के जो अंदर का जो है उसको क्या कहा जाता है, मंजा, उसको, और इस सब को बेचते थे। और बेचने के बाद जितना अर्थ मिलता था, वो अर्थ में आधे अंश गंगा की पूजा करते थे, गंगा माता की, भगवान की आरती करते थे, पूजा करते थे, अर्चन करते थे, भगवान की पूजा करते थे, और आधे में अपना परिवार चलाते थे। जो कुटुंब हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आधे, और आधे पहले निकाल के गंगा माता की पूजा, भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, आरती आदि आदि वो आधे में करते थे, और आधे में अपना परिवार की। महाप्रभु वो कारण से बहुत खुशी थे उनके ऊपर। गृहस्थ का धर्म यही है, तुम जितना भी कमा रहे हो, आधे भाग भगवान के सेवा, साधु संत के सेवा, गुरुदेव के सेवा, और आधे भाग में राधे राधे संसार के सेवा। आप जैसे एक संसारियों को माने गृहस्थों को बोलोगे कि आधा आप भगवान की सेवा में लगाओ, जो 50,000 पा रहे, 25,000 माओ में आप भगवान की सेवा, साधु संत की सेवा, गौ माता की सेवा नहीं। 10% 10 भाग भी हैं, 10% भी दे दो, वो भी नहीं। आप चिंता करो, ये मैं नहीं मांग रहा हूं, इस बात को देखो, शास्त्र में जो महाप्रभु साक्षात गए उनके पास, किसके पास, श्रीधर के पास, और श्रीधर से महाप्रभु ने कहा कि तुम बहुत धन कमाए हो, बहुत धन तुम छिपा के रखे हो। जबकि श्रीधर का जो घर था, वो घर के छप्पर भी नहीं था रहने के लिए, और कपड़े भी नहीं था पहनने के लिए, खाने के लिए दाना भी घर में नहीं था। तब महाप्रभु कहते हैं उनको कि तुम बहुत धन छिपा के रखे हो, और समय आने के बाद मैं बताऊंगा क्या धन। कहते हैं कि भगवान को तुम जितने दिए हो, वो एफडी है। हम जो एफडी करते हैं ना, कहाँ, बैंक में, वो एफडी में कितना % हमको मिल रहा है। हाँ, और भगवान का बैंक में जो एफडी करते हैं, इस अर्थ परमार्थ भी बन जाता है जब भगवान की सेवा में लग जाता है, और इस अर्थ अनर्थ हो जाता है जब संसार विषय सेवा में लग जाता है। तो भगवान ने कहा तुमने बहुत संचय किया है, समय आने के बाद मैं बताऊंगा। जब महाभाव में 7 प्रहरिया महाभाव में महाप्रभु आए, बोले कि जाओ श्रीधर को पकड़ के लाओ। श्रीधर को पकड़ के लाए सब। श्रीधर हरिनाम संकीर्तन करके नाच रहा था रात भर, उनको पकड़ के लाया गया। महाप्रभु ने उनको अपना स्वरूप दर्शन कराया। हाँ, श्रीधर मूर्छित होकर गिर पड़ा। महाप्रभु ने कहा श्रीधर तुमको याद है, तुमको एक बार मैं कहा था तुम बहुत धन छिपा के रखे हो, संचय करके रखे हो, आज वही धन देने के लिए मैं तुमको यहाँ बुलाया हूं, देख लो मेरा स्वरूप। महाप्रभु ने अपना स्वरूप को दर्शन कराया, मूर्छित हो गया कृष्ण प्रेम में हैं, और कहा महाप्रभु ने श्रीधर तुम जो मांगो सो दूंगा तुमको, क्योंकि तुम मेरा बहुत सेवा किए हो, मेरे लिए तुम बहुत सेवा किए हो। खुद नहीं खा के, खुद संसार इसे विषय भोग नहीं करके, पत्नी बच्चों की सेवा नहीं करके तुम मेरा सेवा किए हो, मेरे संतों की सेवा किए हो। तुम बहुत धन, इस कृष्ण प्रेम रस रूप धन ये परमार्थ हैं, ध्यान देना। लोग क्या कह रहे हैं, मैं इतना कमाया भगवान को दे दूंगा, अब नहीं दे।
क्या कौन है? तो यहीं पर जो एफडी कर रहे हो, यही बैंक में रख रहे हो, पुत्र के लिए रख रहे हो, पत्नी के लिए, खुद के लिए रख रहे हो, ये तो तेरे साथ नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। और तू इतना कमाया दिन रात और यहीं छोड़ के चले जाएगा। तू जब जाएगा वहां पर तुझे कौन देखेगा? स्वर्ग तक भी स्थान नहीं मिलेगा। भगवत धाम की तो बात दूर की, जाएगा कहां? नरक। तेरा धन यही रह गया, जितना कमाया यही रह गया। और धन तो परमार्थ में तू परिवर्तन नहीं किया। ध्यान देना, हमारे संसार भौतिक धन भगवान ने जितना हमको दिया है उसको हम परमार्थ में नहीं लगा पाया। भगवान की सेवा में लगा के परमार्थ में नहीं लगा पाया, संसार सेवा में लगा दिया, संसारियों के लिए और एफडी जमा कर दिया, और वो भी हमारे साथ नहीं गया। हम खाली हाथ में गए और जाकर नरक में डूबे। उस समय और कोई भी बचाने वाला नहीं है। इस बात को आपको मैं मनमानी नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार बात कह रहा हूं। इस बात को मैं शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूं। महाभारत के एक सुंदर प्रसंग है, जबकि हमारे पांडवों के जो पुत्र हैं युधिष्ठिर महाराजा जी, पांडु राजा पांडु जब मैंने शरीर त्याग किए मृत्यु के बाद, उनको स्वर्ग मिला, परंतु स्वर्ग में जो हरिश्चंद्र, दानी हरिश्चंद्र आदि जितना उनको जो स्थान मिला, उनको जो ऊपर उच्च स्थान मिला, इनको कुछ भी उच्च स्थान नहीं मिला। उसी हिसाब से इस स्वर्ग में रहते हुए भी दुखी थे। एक बार नारद जी के साथ भेंट हुआ राजा पांडु का, और उन्होंने इस बात को कहा कि युधिष्ठिर महाराज मेरे पुत्रों को इस बात को बताना, निश्चित भाव से वो कुछ दान यज्ञ आदि करेंगे। उस समय वो था द्वापर युग में, यज्ञ था, पूजा अर्चन था, भगवान की सेवा परिचर्या था। तो ये सब करना, तब जाकर मैं सुख पाऊंगा। देखो, हम यदि धर्म करेंगे तो हमारे पितृपुरुष ही सुखी होंगे। हम यदि भगवान की पूजा अर्चन करें, जो रोज भगवान को तुलसी चढ़ा रहा है, जो हर दिन भगवान के अर्चन कर रहा है, उसका क्या होगा? वो अर्चन कर रहा है, पूजा कर रहा है, तुलसी चढ़ा रहा है, उनके पितृपुरुष, उसके लिए क्या हो रहा है? वो भी इस अर्चन के द्वारा, पूजा के द्वारा जो चरणामृत निकला, वो भी हम पितृपुरुषों को भी अर्पण कर रहे हैं। उससे क्या होगा? वो नरक से भी बच जाएंगे, पुत नाम के नरक से भी बच जाएंगे। समस्त नरक से बचते हुए वो भगवत धाम तक को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो नारद जी आकर जैसे ही युधिष्ठिर महाराज से इस बात को कहा, युधिष्ठिर महाराज भी बहुत दुखी हो गए कि मेरे पिताजी भी स्वर्ग तक गए हैं सत्य, परंतु सुख में नहीं है। क्योंकि पांडु महाराज इतना माने पांडु महाराज इतना क्या पुण्य कर्म नहीं कर पाए थे। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ आदि किए। तो वो कारण से पिता, पितृपुरुष आदियों को यदि सुखी करना है, उनको उद्धार करना है, लोग सोच रहे हैं संसार करने से हमारे पितृपुरुष उद्धार हो जाएंगे, विवाह करने से पितृपुरुष उद्धार होंगे। नहीं, पितृपुरुष उद्धार केवल होंगे यदि कोई उनके वंश में भगवान का भजन करता है। ध्यान देना, एकादश स्कंद में इस बात को नवयुगेंद्र निमि महाराज से कहा है। संसार के लोग समझ रहे हैं कि यदि हमारे पुत्र विवाह नहीं करता तो हमारा कुल का उद्धार नहीं होगा। समझ पाए? हमारे पूर्वज वंश जो पितृपुरुष का उद्धार नहीं होगा, हमारे वंश का सुरक्षा नहीं होगा।
ये सब लोगों का क्या है, एक भाव है, विचार हैं, भावधारा है, परंतु ये गलत है, शास्त्र की बात नहीं है। हमारे कुल उद्धार तब होगा, हम वंश का उद्धार तब होगा, हमारे पितृ पुरुष का उद्धार तब होगा। कब होगा? जब हमारे कुल में एक वैष्णव पुत्र जन्म होगा, जब हमारे कुल में एक वैष्णव, एक त्यागी, एक सन्यासी पुत्र जन्म होगा, जब हमारे पुत्र हरि भजन करेगा, तब जाकर। कभी हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपड़ायन अभियुत्र द्रुमिल तमस करभाजन आदि 9 पुत्रों ने, 9 नव युगेंद्र ने कहा कि राजन, निमि महाराज से कहा, राजन प्रकृति में हरि भजन जिसके कुल में एक ने किया, वो समस्त ऋण से मुक्त हो जाता है, पितृ ऋण से वो मुक्त उद्धार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना हरि भजन के माध्यम में वो अपना पितृ पुरुष का उद्धार कर दिया, वो कारण से पितृ ऋण से वो मुक्त हो जाता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरणाय नृणिं च राजन सर्वात्मनाज शरणं शरण्यम गत मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। ध्यान देना, जिसका पुत्र हरिभजन कर रहा है उसके ही माँ बाप का उद्धार होगा, उसका ही पितृपुरुष का उद्धार होगा। यह बात मैं कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, वो घर त्याग करे या ना करे वो फर्क नहीं है, पर हरि भजन करें, चाहे वो घर में भी रहे। कुछ ऐसा भी बहुत सारे लोगों का भी परिस्थिति है, घर में रहना भी पड़ता है, तो ठीक है, कुछ असुविधा नहीं है। चाहे घर में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे कहीं भी धाम में रहो, चाहे घर में रहो, कहीं भी रहो, वो अंतर नहीं है, फर्क नहीं। अंतर है, फर्क है वो कितना भजन कर रहा है, कितना साधन कर रहा है, वो कितना साधु संग कर रहा है, कितना भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, कितना किस प्रकार गुरु के चरण में वो समर्पित है। यही मुख्य है, समर्पण है। ऐसी बात नहीं कि गृहस्थ में रह के कोई भगवत प्राप्त नहीं कर सकता। जितने भी भगवत प्राप्त किए हैं प्रायतः घर में रहकर भी किए हैं, चाहे वो सुदामा जी हो, महाप्रभु के बहुत सारे पार्षद हैं जिन्होंने घर में रहकर ही भगवत प्राप्ति की है। तो मुख्य है हरिभजन, मुख्य है साधु संत के सेवा, मुख्य है गुरु चरण में समर्पण, गुरु वाक्य पालन, वैष्णव के सेवा, वैष्णव के अनुगत्य, ये सब मुख्य है। जैसे भी हो, तो हमारा मन में जो एक विचार है कि विवाह करें, संसार करें, पुत्र जन्म पैदा करें, इसमें ही संसार चलेगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, जो हम सबसे ऋण हैं, नव युगेंद्र कह रहे हैं, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणम न किंकरणाय नृणिं च राजन सर्वात्मनाज शरणं शरण्यम गत मुकुंदं परिवृत्य कर्तम। हम सबके ऋण हैं संसार में। देवर्षि, देवताओं के पास ऋण है, ऋषियों से ऋण है, भू जगत पृथ्वी माता से ऋण है, वृक्षलताओं से ऋण है, पशु पक्षियों से ऋण है, पिता माता से ऋण है, बंधु बांधव से ऋण है, पशु पक्षी कीट पतंग देवताओं से लेकर सबसे ऋण है। क्योंकि सबसे हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, सबसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। इन समस्त ऋण से हम मुक्त कब हो पाएंगे? न गत मुकुंदं परिहृत्य कर्तम। जब भगवान मुक्तिदाता मुकुंद भगवान के चरण में समर्पित हो जाएंगे, तब हम समस्त ऋण से मुक्त हो जाएंगे। समझ पाए? क्योंकि
इन समस्त ऋण से मुक्ति देने वाला एक है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण एकमात्र हैं जो सबको देने वाला। तो जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं हुआ है, भजन नहीं कर रहा है, कितना भी, आप देखो एक बात कह दूं, माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा पुत्र कन्या हरिभजन करें। माँ बाप क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाई भौतिक जगत की पढ़ाई करा देते हैं, कुछ पढ़ लेता है पुत्र कन्या और उसको विवाह करा देते हैं। बहू आती है, बच्चे होते हैं, फिर क्या होता है, वो ही बेटा माँ बाप को भूल जाता है, माँ बाप को और देखभाल नहीं करता है, खाना पीना तो दूर की बात है, बात तक भी नहीं करता है। बहू तो जब पुत्र नहीं करता है बात, तो बहू क्या करेगी वो तो भगवान जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये ऋण तो हम परिशोध करना तो दूर की बात है, माँ बाप के तो सेवा कैसे हुआ, क्या हुआ। इसमें ज्यादा भूल पुत्र का नहीं है, ज्यादा भूल बहू का नहीं है, इस सबसे ज्यादा भूल माँ बाप का ही है। यदि माँ बाप चाहते हैं, यदि माँ बाप चाहते तो मेरा पुत्र हरिभजन करे, संसार में विवाह नहीं करके हरिभजन करे, तो वही पुत्र माँ बाप के पास भी रह के हरिभजन करता, अंत में फिर सन्यासी होता, तो माँ बाप का सेवा भी करता और हरिभजन करके उनका उद्धार भी करता। श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी महाराज से कहा, प्रहलाद तुम्हारे जैसे पुत्र जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया है, क्योंकि तुम मेरा अनन्य भक्त हो, और तुम्हारे जैसे पुत्र जिस मां ने जन्म दिए हैं वो मां धन्य है, क्योंकि मेरा भक्त को वो जन्म दिया है। यहां नृसिंह भगवान ने ये नहीं कहा है मेरा अभक्त को जो जन्म दिया है वो धन्य है। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त को जो मां जन्म दी है वो महान है, पूज्य है, ध्यान देना। और भगवान कह रहे हैं देखो प्रहलाद तुम्हारे जैसे पुत्र जिस मां ने जन्म दिए हैं, इस प्रकार तुम्हारे साथ नहीं 21 पीढ़ी तक सबका उद्धार मैं कर दूंगा। त्रिसप्तभि पिता पुत्र पितृभि ते अनग जत साध्य से कुले जात भगवान भी कुल पावना। ध्यान देना, उद्धार कौन करेगा? बस आपके पुत्र कॉलेज के लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, वो उद्धार नहीं कर सकता, चाहे 1 लाख रुपया वो तनख्वाह है उनका, क्या होगा उससे? जब तक पुत्र हरिभजन नहीं करेगा तब तक आपका उद्धार नहीं होगा, आपको नरक जाना पड़ेगा। पुत्र क्यों? पुत्र जन्म हुआ है वो हरिभजन करने के लिए ही, और भगवान का भजन करेगा तब जाकर माँ बाप का उद्धार होगा। पुत्र नाम का नरक से पुत्र उद्धार करेगा माँ बाप को जब पुत्र हरिभजन करेगा। और भगवान नृसिंह देव ने कहा प्रहलाद त्रिसप्तभि पिता पुत्र पितृभि तेनघ जत साधु से कुले जात भगवान भी कुल पावना। तुम्हारे एक पीढ़ी के नहीं है, तुम्हारे 21 पीढ़ी तक सबको मैं उद्धार कर दूंगा, सबका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि तुम जो मां के गर्भ से जन्म लिए हो, अनन्य भक्त हो मेरा। तुम जिस प्रकार भक्ति किए हो, भजन किए हो, तुम्हारे भक्ति और भजन के द्वारा तुम्हारे 21 पीढ़ी तक, पुरुष तक सबका उद्धार हो जाएगा। भक्तों ध्यान देना, किसी मनमानी बात ही नहीं है। माँ बाप क्या समझ रहे हैं? आजकल के समय में कोई भी नहीं चाहता है मेरा पुत्र हरिभजन करे, मेरा पुत्र कितना भी मैं देखा हूं भक्त परिवार में
अभक्त परिवार तो छोड़ दो, जिस माँ बाप ने हरिभजन कर रहे हैं, भक्त हैं, गुरु ग्रहण कर चुके हैं, उन्होंने भी अपने पुत्र को कोई डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं। कोई नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र त्यागी बने अथवा हरिभजन करे, हैं? वो सब चाहते हैं मेरा पुत्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, आईएएस अफसर बने। वो पिता माता भी नहीं चाह रहे हैं, खुद हरिभजन करने के बाद भी। पर यदि तुम हरिभजन करे, तुम्हारे पुत्र कन्या, यदि तुम्हारा परिवार, यदि तुम्हारे जो पुत्र तुम्हारे गर्भ से जो जन्म लिया है, यदि हरिभजन नहीं करेगा, अब भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि पुत्र तुम जन्म इसके लिए किए हो, तुमको नरक से वो उद्धार करेगा, तुम्हारे पितृ पुरुषों का उद्धार वो करेगा। पिंडदान तो तुम्हारा पुत्र ही देगा ना, पिंडदान कौन देगा? पुत्र देगा। और वही पुत्र पिंडदान के लिए अधिकारी हैं जो हरिभजन कर रहा है। वही पुत्र तुमको भगवान का महाप्रसाद ही पिंडदान देगा, जबकि तुम्हारा आत्मा का सतगति होगा, महाप्रसाद देगा। नहीं तो संसार के लोग जो हैं, मेरा पिताजी पधार गए, ब्राह्मण को बुला लेता है, ब्राह्मण रात 12 बजे कहता है, अंधेरा घर में कहता है तुम्हारे पिताजी प्रेत पिशाच बन गया, प्रेत बन गया, भूत बन गया। भूत बना देते हैं, प्रेत बना देते हैं। इन कर्मकांडी ब्राह्मणों ने हमारे पिता माता को क्या बना दिए? भूत प्रेत पिशाच। क्या करोगे? और कहते हैं रात में 12 बजे ये दो वो दो, और उसको ब्राह्मण को दे के विदा कर दो, उसको देखना नहीं। किस प्रकार ये सब हैं? ये जितने मूर्ख हैं, अंधे हैं, पाखंडी हैं, ये सब हैं। अरे हमारे पिताजी स्वर्ग में गए, हमारे पिताजी भगवत धाम गए, ब्रज धाम को प्राप्त किए हैं। कौन का भूत हो गए, कौन का प्रेत हो गए? जो तुलसी माला पहना है। और वही भूत प्रेत पिशाच होते हैं जो हरि नाम नहीं करते हैं, जो हरिभजन नहीं करते हैं, वही नरक जाते हैं, वही जमालय जाते हैं। और जो हरिभजन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, वो क्यों जाएगा? जुहान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येय चितस् न स्मरति तश्चरणारविंद कृष्णाय न नमति जच्छिरे कदापि ताना नय द्वम सकृत विष्णु कृत्यान। जब महाराज इस बात को अपना दूतों से कह रहे हैं, जो हरिनाम नहीं कर रहे, जिसके गले में कंठी माला नहीं है, जिसके मस्तक में त्रिपुंड तिलक नहीं है, जो गुरु चरण में आश्रित नहीं हुआ है, जिसके हृदय में भगवान नहीं है, उनको पकड़ के लाओ। और जिसके मस्तक में तिलक है, जिसके कंठी में त्रिकंठी माला है, जिसके जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम है, जिसके हृदय में भगवान साक्षात विराजमान कर रहे हैं, उसके पास नहीं जाना। जब महाराज कह रहे हैं भक्तों, इस प्रकार हमारा उद्धार होगा, हमारा वंश का उद्धार होगा, हमारा परिवार पूर्व पुरुषों का उद्धार होगा, माता पिता के उद्धार होगा, जब हम हरिभजन करेंगे। हरिभजन के बिना ना तो हमारा उद्धार होगा, हमारा आत्म कल्याण होगा, ना तो हमारे माता पिताओं का उद्धार होगा, ना तो हमारा पूर्व पुरुषों का उद्धार होगा, ना पितृ पुरुषों का उद्धार होगा। तो नृसिंह भगवान ने कहा कि तुम्हारे त्रिसप्त भी पिता पुत्र पितृविहित अनग, तुम्हारे 21 पीढ़ी तक सबका मैं उद्धार कर दूंगा, केवल तुम्हारे जैसे एक भक्त के लिए, मेरा अनन्य प्रेमी भक्त के लिए। भक्तों जो भी हैं, आज तो समय हो गया है, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे कि निश्चित भाव से हर माता पिता यदि अपना कल्याण चाहते हैं, अपना परिवार का कल्याण चाहते हैं, अपना पितृ पुरुषों का कल्याण चाहते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, अपना परमार्थ चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, एकमात्र अपना पुत्र को एक भक्त बनाना, एक वैष्णव बनाना है। खुद हरिभजन करे, अपना पुत्र को भी, कन्याओं को भी, अपना परिवारों को भी वैष्णव परिवार बनाए।
वो कारण से कहा गया है कि कृष्ण रे संसार करो छाड़िया ना चार। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। जो भी हो, आज कथा को यहीं विश्राम देंगे और शिला गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ियो, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़ियो, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़िया, 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 आपन करिया रंगा, आपन करिया रंगा, आपन करिया रंगा, आपन करिया रंगा, चरणे राखिया, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़िया, गौरांग तोमार चरण लागी सबते आगीनो, तोमार चरण एगो सबते आगीनो, तोमार चरण लागी सबते आगीनो, तोमार चरण लागी सबते आगीनो, शीतल चरण पाया, शीतल चरण पाया, शरण लाइनो, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़िया, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़िया, एकुले अकुले मुई दीनो तिलांजलि, एकुले अकुले मुई दीनो तिलांजलि, चरणे राखियो मोरे, चरणे राखियो मोरे, आपनार बोली, चरणे राखियो मोरे, आपनार बोली, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़िया, गौरांग तुमी मोरे दया न छाड़िया, एकुले अकुले मुई दीनो तिलांजलि, अकुले अकुले मुई
রাখিয়া মরে আপনার বলি চরণে রাখিয়া মরে আপনার বলি গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িও গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়ি वासुदेव गोस कहे चरण दरिया वासुदेव हरि बोल वासुदेव गोस कहे चरण दरिया वासुदेव गोस कहे चरण दरिया दया करी राखो मरे दया करी पद छाया दिया दया करी राखो मरे पद छाया दिया गौरांग তুমি মোরে দয়া না ছাড়িও গৌরাঙ্গ তুমি মোরে জয় সচিনন্দ জয় গৌরারি सचिनंद जय गौरारी जय सचिनंद गौर 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 हरि सचिनंद जय गौर हरि